हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं भूपेश चौधरी। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। ठीक है, लास्ट क्लास में यानी डे 1 में हमने टॉपिक शुरू किया था कैलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, कैलेंडर में कुछ बेसिक मैंने आपको बताया था कि आगे तक ये कैलेंडर जब तक चलेगा हमारे काम आएगा। वो बेसिक एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला बताया था मैंने आपको कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, LY मीन्स लीप ईयर है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? हम लगाएंगे 4 का भाग। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता उस वर्ष में तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। एक फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था शताब्दी के बारे में। कोई शताब्दी लीप शताब्दी कब होगी? फ्रेंड्स, शताब्दी में हम भाग लगाएंगे 400 का। अगर उस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप शताब्दी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। जैसे आपको पूछा जाए 1600 जो है वो लीप शताब्दी है या नहीं। फ्रेंड्स, 400 का भाग लगाया, पूरा पूरा भाग गया, शेष क्या बचा? 4। यही आपसे पूछा जाए कि 1900 जो है वो लीप शताब्दी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, शताब्दी में मैंने आपको बताया भाग लगाएंगे किसका? 400 का। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है? फ्रेंड्स, नहीं जा रहा। इसका मतलब ये लीप शताब्दी नहीं होगी। अब दूसरी बात, अगर लीप शताब्दी नहीं होगी, आप एक चीज़ नोट करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 का भाग तो जाता है, लेकिन शताब्दी में भाग किसका लगाना होता है? 400 का। ठीक है, 400 का भाग लगाया, भाग नहीं गया, यानी ये लीप शताब्दी नहीं है। अब फ्रेंड्स, लीप शताब्दी नहीं है तो इसमें 29 फरवरी भी नहीं आएगी। 29 फरवरी इसमें नहीं आएगी। 1900 के बाद 29 फरवरी कब आएगी फ्रेंड्स? 1904 में आएगी। ये बातें मैंने आपको बताई थी। दूसरा, पहला तो लीप ईयर फ्रेंड्स, दूसरा था लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स, ये कैसे करेंगे? दिए गए वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। ये कैसे करेंगे? लीप वर्ष का नाम आते ही तुरंत हमें वापस भाग लगा देना है किसका? 4 का। जैसे आपसे पूछा जाए 25 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो फ्रेंड्स, कौन से 25 वर्ष? सबसे पहले बात आती है कि ये कौन से 25 वर्ष की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसने ड्यूरेशन ना देकर सिर्फ बोला 25 वर्ष। इसका मतलब हो गया ये पहले 25 वर्ष की बात करना चाह रहा है। पहले 25 वर्ष का मतलब 1 से लेके और 25 तक। तो फ्रेंड्स, हम इसमें लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? किसका भाग लगा देंगे? 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाए तो फ्रेंड्स पूरा पूरा भाग कितनी बार गया? 6 बार। कितने बार भाग गया है? 6 बार। तो हम कहेंगे कि 25 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 6 होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाए कि 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? फ्रेंड्स, भाग लगा देंगे 4 का, और 4 का भाग लगाया तो 12 × 4 48। पूरा पूरा भाग कितनी बार गया फ्रेंड्स? 12 बार। तो 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 12। इसी तरह आपसे पूछा जाए, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो पहला दिन कैलेंडर का जो डे 1 था उसमें ये चीज़ बताई थी। आपसे पूछा जाए 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो फ्रेंड्स, भाग लगाएंगे किसका? 4 का। और भाग कितने बार जाता है? 25 बार। लेकिन ये आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। आंसर कितना होगा? 24 होगा। 24 क्यों होगा? 24 क्यों होगा? तो फ्रेंड्स देखो, 100 वर्ष का मतलब हो गया पहले 100 वर्ष, 1 से लेके और 100 तक। तो आप मुझे बताइए, खुद जो 100th ईयर है, खुद जो 100वां वर्ष है, वो शताब्दी वर्ष है। और कोई शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कब कहलाता है? जब उसमें 400 का भाग जाता है। फ्रेंड्स, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो खुद जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। तो एक कम कर देंगे और कितने रह जाएंगे? 24। इसी तरह मैंने आपको बताया था 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? फ्रेंड्स, वही भाग लगाया हमने 4 का। कितने बार भाग जाएगा? 100 बार। लेकिन 100 आंसर ना होकर 3 कम कर देंगे और कितना हो जाएगा? 97। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए आपको डे 1 का वीडियो देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट बताया था मैंने आपको, तीसरा जो पॉइंट बताया था वो था फ्रेंड्स विषम दिन। वो था विषम दिन। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओड डेज।
इंग्लिश में इसको कहते हैं ओड डेज। ये विषम दिन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। या कहूँ वो दिन जो वीक नहीं बन पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा जाए 20 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, तो फ्रेंड्स 20 दिन को वीक में कन्वर्ट करेंगे तो किसका भाग लगाएंगे? 7 का भाग लगाएंगे। कितनी बार पूरा पूरा भाग गया? 2 बार। 7 × 2 14। तो फ्रेंड्स 2 तो क्या हो गए? सप्ताह हो गए। 2 तो क्या हो गए? सप्ताह। जो शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए 40 दिन में 40 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 7 का भाग लगा दिया। पूरा भाग कितनी बार गया? 5 बार। 7 × 5 35। तो ये 5 तो क्या हो गए? सप्ताह हो गए फ्रेंड्स। और विषम दिन कितने हो जाएंगे? 7 × 5 35, शेष क्या बचा? 5। और ये क्या कहलाएंगे? विषम दिन। फ्रेंड्स अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6 से ज़्यादा होते ही क्या करेंगे? 7 का भाग लगा देंगे और जो शेष बचेगा वो कहलाएंगे हमारे विषम दिन। तो लास्ट क्लास में मैंने ये कुछ बेसिक आपको बताया था। अब जो है आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलेंडर का। और उस पार्ट में क्या है? हमें किसी भी दी हुई तारीख को वार ज्ञात करना है। दी हुई तारीख का मतलब जैसे आपसे पूछ ले आज से 100 साल पहले कौन सा दिन था, या आज से आने वाले 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, या फिर रैंडम कोई भी डेट दे दे आपको। जैसे आपसे पूछ ले 25 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, या फिर कहूँ जिस दिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो फ्रेंड्स कुछ डेट जो किसी विशेष दिन है जैसे 15 अगस्त 1947 ये तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन रैंडम डेट पूछ लिए कि 25 अगस्त 1988 को कौन सा वार था, तो फ्रेंड आज से करीबन 30 साल पहले की डेट हमसे पूछ ली। ठीक है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो कैलेंडर का हेल्प लेंगे, अभी हमारे पास ठीक है गूगल बाबा है, हम उसको कैलेंडर से मोबाइल से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा और एग्जाम में ये हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे सिर्फ 10 सेकेंड में। ठीक है, कोई भी डेट दे आप बिना कैलकुलेटर बिना किसी चीज़ की मदद से आप डे बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं और साथ साथ उसको समझाता चलता हूं, आप समझते चलना फ्रेंड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं मंथ, यहां आएंगे नीचे मंथ के कोड, नीचे आएंगे मंथ के कोड। ठीक है, मंथ के कोड में एक आएगा NY, NY का मतलब नॉर्मल ईयर, और एक आएगा LY, LY का मतलब लीप ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल मंथ होते हैं कितने? 12, वो लिख दो कंप्लीट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वन फ्रेंड्स दिसंबर। ठीक है, ये मंथ लिख दिया हमने। ठीक, अब उनका कोड, इस पूरे फॉर्मेट में सिर्फ आपको मंथ और उसका कोड यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या होगा 1440250361446। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हुई साधारण वर्ष के, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष के कोड। ठीक है, इनको याद करने का भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। ये तो बात हुई साधारण वर्ष के कोड की। लीप वर्ष का, अगर जनवरी है तो फ्रेंड्स लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सारे कोड क्या चलते हैं? सेम चलते हैं। ठीक है, यहाँ 4025 लीप ईयर में बाकी सारे कोड क्या होंगे? सेम होंगे, सिर्फ नॉर्मल ईयर का जो कोड है वो याद करें, और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी सारे क्या रहेंगे फ्रेंड्स? सेम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां हम लिखते हैं एक विषम दिन। ठीक है, यानी ओड डेज। ठीक है फ्रेंड्स, विषम दिन 1 2 3 4 5 4 5
6 और 0। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विषम दिन एक आया सॉल्यूशन करने पर, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, तो हमें विषम दिन में किससे शुरुआत करनी है? रविवार से। किससे शुरुआत करनी है? रविवार। अगर विषम दिन 2 हुआ तो हमें शुरुआत करनी है सोमवार। विषम दिन 3 हुआ तो हमारा वार आएगा सोम के बाद मंगलवार। ठीक है, फिर आएगा बुधवार, फिर आएगा गुरुवार, फिर आएगा शुक्रवार। और मैंने आपको जैसे बताया कि विषम दिन 6 से ज़्यादा नहीं होते, 6 से ज़्यादा यानी 7 होते ही विषम दिन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0। और यहाँ वार क्या आ जाएगा? शनिवार। यहाँ वार क्या आ जाएगा? शनिवार। ये तो बात हुई फ्रेंड्स विषम दिन की। अब एक आएगा शताब्दी कोड। ये कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, ये सब आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शताब्दी कोड में यहाँ आ गया शेषफल और यहाँ आ गया उसका कोड। ठीक है फ्रेंड्स, शेषफल में 0, 100, 200 और 300 कोड चलेगा 6, 4, 2, 0। अब आप समझे, ये कंप्लीट हमारी टेबल हो गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे इस फॉर्मेट में पूरे में आपको सिर्फ मंथ के कोड याद करने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। ये मंथ के कोड कैसे याद करें अब समझें। हम मंथ के कोड याद करेंगे 3-3 के पेयर में। कितने के पेयर में? 3 के पेयर में। तो समझो फ्रेंड्स, आप शुरुआत यहाँ से करो, भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। कहाँ से फ्रेंड्स? टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। कुल महीने कितने होते हैं? 12। तो आप 12 का स्क्वायर यानी 144 यहां से शुरुआत करो, कभी नहीं भूलोगे। महीने कितने होते हैं? 12 का स्क्वायर कर दिया 144। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हुई इन 3 की। लास्ट में जो 3 का पेयर है उसमें 2 बढ़ा दो यानी 146। फ्रेंड्स वापस समझना, आप याद कैसे करोगे? 12 महीने, 12 का स्क्वायर 144, पहला 3 पेयर 144, आखिर 3 में 2 बढ़ा दो तो 146। ठीक, अब आ जाए यहाँ फ्रेंड्स, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों से पहले लगा दो 0, दोनों से पहले लगा दो 0 फ्रेंड्स। ठीक है, तो कोड हमें इजीली याद हो जाएगा। कैसे? 12 महीने, 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में 2 बढ़ाया 146, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों से पहले फ्रेंड्स लगा दिया 0। तो हमारे कोड हो जाएंगे 144, 025, 036, 146। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का महीना अगर आएगा तो उसके कोड चेंज होंगे, बाकी सारे कोड क्या चलेंगे फ्रेंड्स? सेम चलेंगे। ठीक, अब लो आप एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल रैंडम समझना फ्रेंड्स, बिल्कुल नया तरीका है और ये आगे चल के हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक भी बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आया हमारे पास 10 अगस्त 2010 को कौन सा वार था? 10 अगस्त 2010 को कौन सा वार था बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखना। लाइन ये है, हम कोई फॉर्मूला या कोई चीज रटेंगे नहीं, हमें क्या करना है? एग्जाम्पल के साथ साथ चलना है, एग्जाम्पल के साथ साथ चलना है। इसका मतलब देखो, एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले क्या दे रखा फ्रेंड्स? आपको सबसे पहला दे रखा है डेट। ठीक, और आगे बढ़े तो डेट के बाद फ्रेंड्स क्या मिला? मंथ। और आगे बढ़े तो फ्रेंड्स देखो, डेट हो गई, मंथ हो गया, और आगे बढ़े तो क्या मिला? हम लिखते हैं 2010। तो फ्रेंड्स ये 2000 तो है शताब्दी और 10 है वर्ष। तो मंथ के बाद आगे चले तो हमें क्या मिला? शताब्दी। क्या मिला फ्रेंड्स? शताब्दी। और ये शताब्दी कौन सी है? 2000। अगर यहाँ 1910 होता तो फ्रेंड्स शताब्दी कौन सी होती? 1900। और 10 क्या कहलाते? वर्ष। ठीक, सबसे पहले वापस एग्जाम्पल के साथ चलें। सबसे पहले हमें डेट मिली, फिर हमें मंथ मिला, फिर हमें शताब्दी मिली। शताब्दी के बाद फ्रेंड्स क्या मिला? हमें
वर्ष। तो कितनी चीजें आ गई, 1 2 3 और ये 4। कितनी चीजें आ गई फ्रेंड्स, 4। और एक जो पांचवी चीज आएगी वो आएगी हमारे इन वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो फ्रेंड्स कितनी चीजें आ गई हमारे पास, 5 चीजें आ गई। ये 5 चीजों का मतलब है कि 5 तरह की संख्याएं हमारे पास अलग अलग आ जाएंगी। अब वो कैसे आएंगी देखो, सबसे पहले डेट गिवन है तो आप फ्रेंड्स डेट लिख दो। सबसे पहले डेट गिवन है फ्रेंड्स तो आप क्या लिख दोगे, डेट लिख दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेट आई, हमने फ्रेंड्स डेट लिख दी, कितनी है 10। और आगे बढ़े तो फ्रेंड्स हमें मिला मंथ, और मंथ कौन सा है, अगस्त। मंथ कौन सा है, अगस्त। फ्रेंड मंथ अगस्त है तो मंथ आते ही मंथ का क्या लगा देंगे हम, कोड लगा देंगे। और फ्रेंड्स अगस्त का कोड कितना है, 3, ठीक है। अब फ्रेंड्स और आगे बढ़े तो हमें मिली शताब्दी। फ्रेंड्स शताब्दी कौन सी है, 2000। अब ये शताब्दी का कोड कैसे ज्ञात करना है ये समझो आप, शताब्दी का कोड कैसे ज्ञात करना है ये समझो। फ्रेंड्स शताब्दी है हमारे पास यहाँ 2000। कौन सी शताब्दी है फ्रेंड्स, 2000। अब आपको मालूम ही होगा कि शताब्दी का नाम आते ही तुरंत उसमें भाग किसका लगाना होता है फ्रेंड्स, 400 का। हमने इसमें 400 का भाग लगाया तो कितनी बार भाग गया फ्रेंड्स, 5 बार। और शेष क्या बचा, 0। फ्रेंड्स शेष क्या बचा, 0। अब बात यह है कि ये 0 शेष बचा है, ये हमारा शताब्दी का कोड नहीं है। जब शेष 0 बचता है, ध्यान दें यहां, जब शेष 0 बचता है तो फ्रेंड्स उसका कोड क्या होता है, 6 उसका कोड होता है। तो शताब्दी का कोड क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, 6। अब देखो 1-2 एग्जांपल और बताऊं शताब्दी के कोड के। फ्रेंड्स यही शताब्दी होती 1900, अगर यही शताब्दी होती 1900 तो किसका भाग लगाते, 400 का। कितनी बार डिवाइड हुआ फ्रेंड्स, 4 बार। शेष क्या बचा, 300। और फ्रेंड्स जब शेष 300 बचता है तो उस शताब्दी का कोड क्या होता है, 0। उसका कोड क्या होता है, 0। अगर यही शताब्दी होती 1800, यही शताब्दी होती 1800, हम भाग लगाते 400 का, 4 बार भाग जाता फ्रेंड्स, शेष क्या बचता, 200। और जब शेष 200 बचता है तो उसका कोड क्या होता है, 2। तो कोई भी शताब्दी हो जब उसमें हम 400 का भाग लगाएंगे तो हमेशा शेष फल यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और जो शेष फल आए उसका कोड लगा दो, 6 4 2 0, 2 कम हो रहा है, इधर रिमाइंडर शेष फल 100 बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पूरे फॉर्मेट में सिर्फ महीने के कोड याद करने हैं और शताब्दी के कोड। अब आपको फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे पास एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि ज़्यादा जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास आए हुए हैं या तो 1800 से, या तो 1800 से फ्रेंड्स, या 1900 से, या 2000 से। जो ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स वो पूछे गए हैं या तो 1800 या 1900 या 2000 से। तो क्यों ना इन तीनों शताब्दी के कोड हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें, हमें बार बार इस तरह डिवाइड ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स इन तीनों को याद करने का तरीका यानी कोड जो है कैसे याद करेंगे, 1800, 1900 और 2000 को फ्रेंड्स कैसे याद करें। हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, 206। कितनी हड्डियां होती हैं, 206। तो फ्रेंड्स 1800 का कोड कर दो आप 2, 1900 का कोड कर दो 0 और 2000 का कोड कर दो फ्रेंड्स 6। तो 1800, 1900 और 2000 कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, 206। यानी 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड फ्रेंड्स हो गया 6, ठीक है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब हटा के मैं वापस एक बार एग्जाम्पल लिखता हूं, उसको ध्यान से समझना। मैंने कहा एग्जाम्पल के साथ चलना है, उससे अलग कुछ नहीं। तो देखो एग्जाम्पल के साथ चलने का मतलब है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल था हमारे पास 10 अगस्त 2010 को कौन सा वार था,
मैंने अभी अभी बताया 5 तरह की संख्याएं हैं और पांचों संख्याएं 1 बाय 1 आती चली जाएंगी अगर हम एग्जाम्पल के साथ साथ चलते जाएं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को डेट मिली, हमने डेट लिखी 10 और आगे बढ़े हमें मंथ मिला, मंथ का कोड क्या आ गया फ्रेंड्स 3 और आगे बढ़े तो फ्रेंड्स हमें मिला 2010, तो 2000 तो है शताब्दी और 10 क्या है उसके वर्ष हैं। तो फ्रेंड्स जब शताब्दी 2000 होती है तो उसका कोड क्या लगाते हैं हम 6, उसका कोड क्या लगाते हैं 6। अब फ्रेंड्स और आगे बढ़े तो हमें मिले वर्ष और फ्रेंड वर्ष कितने आ गए 10। तो यहां देखो आप संख्याएं जो हैं वो 4 प्रकार की आ चुकी हैं, लेकिन मैंने बताया 5 तरह की संख्याएं होती है। पांचवी संख्या कौन सी होगी फ्रेंड्स, पांचवी संख्या होगी इन वर्षों में लीप वर्ष कितने, और वो कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ष में भाग लगा देते हैं 4 का और कितनी बार पूरा पूरा भाग गया फ्रेंड्स 2 बार, तो 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे 2 होंगे। तो ये हमने लिखा 2, हमारा काम रेडी हो चुका फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गए विषम दिन, लेकिन मैंने आपको बताया कि विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होते हैं, कभी भी विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, तो 6 से ज्यादा नहीं होंगे तो क्या करें, तो फ्रेंड्स 2 तरीके, एक तो इन सब का योग कर लो, इन सब का योग करो और उसको भाग लगा दो 7 से, उसको भाग लगा दो 7 से, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे विषम दिन आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कि इसको टोटल करें फिर 7 का भाग लगाएं। ये करने के बजाय मेरे पास एक तरीका है, वो क्या, मुझे यहाँ जो भी संख्या 7 से बड़ी दिखाई दे रही है उसमें यही 7 का भाग लगा दूं तो वो मेरे लिए कैलकुलेशन उसमें फास्ट हो जाएगी। 10 में 7 का भाग लगाया फ्रेंड्स, कितना बच्चा शेष 3। क्या 3 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता फ्रेंड्स, 3 में 7 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो। क्या 6 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 10 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, और शेष क्या बचा फ्रेंड्स 3। ठीक, अब वापस इनका योग 7 से कम करना हमें, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूं, 3 3 6 3 9 और 2 11 विषम दिन बचे। लेकिन विषम दिन किससे ज्यादा नहीं होते, 6 से ज्यादा नहीं होते। किसका भाग लगा दें 7 का, फ्रेंड्स शेष क्या बचा 4, क्या बचा 4। अब देखो विषम दिन 4 बचे हैं फ्रेंड्स, मैंने बताया विषम दिन, सिर्फ इसमें ये याद रखना है विषम दिन 1 से क्या शुरू करना, आपको रविवार शुरू करना है। तो फ्रेंड्स विषम दिन जब 4 बचे तो वार क्या हुआ, बुधवार। तो 10 अगस्त 2010 को फ्रेंड्स बार क्या था, बुधवार था। क्या वार था, बुधवार। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा 10 अगस्त 2010 को हमसे वार पूछना चाह रहा है। ठीक, हमें एग्जाम्पल के साथ चलना है। 5 तरह की संख्याएं मिलेंगी, 4 एग्जाम्पल में है और 5वीं क्या होती है, लीप वर्ष होती है। अब अगला एग्जाम्पल समझें, आपको और बेटर समझ में आएगा। ये स्लाइड में आपको दिखाता रहूंगा, मंथ के कोड जो है वो दिखाता रहूंगा, लेकिन बाद में आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जैसे आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। फ्रेंड्स देश आज़ाद हुआ था, हम सबको पता, उस दिन वार जो है वो शुक्रवार था। ठीक है, तो क्यों ना फाइंड आउट करके देखें कि वाकई में शुक्रवार था क्या। फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम्पल के साथ चलें। कैसे, मैं लेके चलता हूं। देखो सबसे पहले डेट लिख दी हमने, इसका काम खत्म। और आगे बढ़े तो फ्रेंड्स मिला महीना अगस्त। फ्रेंड्स अगस्त का कोड क्या होता है, 3। अगस्त का कोड क्या होता है, 3 हमने लिख दिया। अब क्या आया फ्रेंड्स 1900, और ये 1900 क्या है, शताब्दी। तो अभी मैंने तरीका बताया आपको कि ये 3 शताब्दी के कोड आप डायरेक्ट याद रखो, यहां से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1800, 1900 और 2000। क्या तरीका बताया, 206 हड्डियां, तो ये 2, ये 0 और ये 6, 206 हड्डियां। तो 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 1900 कोड आया, 1900 का कोड क्या हो गया 0। और आगे बढ़े तो फ्रेंड्स क्या मिला, वर्ष। और वर्ष कितने हैं
47, वर्ष कितने हैं 47। संख्याएं आ गई 4। पांचवी संख्या क्या होती है, इन वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं फ्रेंड्स, 4 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ 4 का भाग लगाया तो कितना बचा 11। अब हमारे पास ये आ गए विषम दिन, लेकिन विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो क्या करें, इन सब का टोटल कर दें और 7 का भाग लगा दें। लेकिन ये करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो भी संख्या 7 से बड़ी है उसमें वही 7 का भाग लगा दें। इसमें 7 का भाग लगाया, शेष क्या बचा दोस्तों 1। इसमें जाता नहीं है, इसका कोई यूज है नहीं। यहाँ 7 का भाग लगाया तो 7 × 6 42, शेष कितना बचा फ्रेंड्स 5। कितना बचा 5। अब ये आया लास्ट 11 में भाग लगाया तो फ्रेंड्स कितना बचा 4। लेकिन इन सब का योग हमें किससे कम करना है, 6 से कम करना है। तो फ्रेंड्स क्या मैं 4 दिन और 3 दिन को कट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, 4 और 3 दिन मिलके कितने दिन हो गए 7 दिन, यानी एक पूरा वीक हो गया। तो वीक तो हमें हटाते रहना है वैसे, तो मैंने यही किया, 4 दिन और 3 दिन मिलके 7 दिन हो गए। अब जो शेष बचा फ्रेंड्स वो क्या बचा, 5 और 1 6। तो अब आप देखो पिछली स्लाइड पे आओ, जब विषम दिन 6 बचते हैं तो हमारा वार क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार होता है। क्या वार होता है, शुक्रवार। तो हम क्या कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था दोस्तों, शुक्रवार था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपके पास एग्जाम्पल आया, और कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डेली लाइफ में भी हम कैलेंडर यूज करते हैं, तो भी हम कोई भी डेट आने वाले वर्ष की 10 वर्ष बाद की हम डे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल आया मेरे पास, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 विशेष दिन था। उस दिन को वार क्या था, कौन सा वार था। तो फ्रेंड्स अब देखें, वापस एग्जाम्पल के साथ चलना है। सबसे पहले डेट आई, आप डेट लिख दो कितनी 2, और आगे बढ़े अक्टूबर। फ्रेंड्स अक्टूबर का कोड तो देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखें वापस एग्जांपल पे आए, 2 अक्टूबर 1869। तो सबसे पहले डेट आई, हमने डेट लिखी, फिर अक्टूबर का कोड आ गया फ्रेंड्स 1, और आगे बढ़े तो मिली शताब्दी 1800 1900 2000 206 हड्डियां। ठीक है फ्रेंड्स, 1800 का कोड आ गया 2, 1800 का कोड आ गया 2, और आगे बढ़े तो हमें मिले वर्ष, और दोस्तों वर्ष कितने हैं 69। कितने हैं 69। अब आखिरी संख्या यानी 5वीं संख्या क्या आएगी, दिए गए वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो लीप वर्ष के लिए किसका भाग लगा देंगे 4 का। 4 एकम 4, 2 शेष, और 4 × 7 28। तो फ्रेंड्स लीप वर्ष कितने आ गए 17। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, जो भी संख्या 7 से बड़ी है उसमें 7 का भाग लगा देना है। ठीक है, उसमें 7 का भाग लगाएं। तो यहां 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 7 × 9 63, शेष कितना बच गया 6। यहां 7 का भाग लगाया, 7 × 2 14, शेष कितना बच गया 3। अब फ्रेंड्स जिसका भी योग 7 हो रहा है हटा दो, 6 दिन मिलके और 1 दिन मिलके 7 दिन हो गया, क्योंकि 7 दिन होते हटा देंगे वो पूरा वीक हो जाता है। 3 दिन मिलके 3 2 5 और 2 7, इसका भी योग 7 हो गया। तो दोस्तों बचा क्या 0। और विषम दिन जब 0 होता है, जब विषम दिन 0 होता है तो दोस्तों हमारा वार क्या होता है, शनिवार। क्या वार होता है, शनिवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था फ्रेंड्स, शनिवार था। क्या वार था, शनिवार। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स पहली स्लाइड से ही आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, इनके नोट्स बनाते रहें, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। ठीक है।
चलो और एग्जांपल देखें, अब हम कुछ चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1952। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं जल्दी से कि 5 तरह की संख्याएं आएंगी, ठीक है, उनमें फिर क्या करना है, 7 का भाग लगा देना है। तो जल्दी से ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, फास्ट ट्राई करें आप जल्दी से और आंसर लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ट्राई किया, ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल के साथ चलना, ये टैगलाइन तो हमारी रहेगी। सबसे पहले हमें मिली डेट। फ्रेंड्स डेट कितनी है, 26, तो हमने डेट लिखी। अब फ्रेंड्स हम आगे पहुंचे तो हमें मिला जनवरी। क्या मिला, जनवरी। तो अब आप देखो, जो हमने मंथ के कोड लिखे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, किसमें, लीप ईयर में। तो सबसे पहले देखो, क्या हमारे एग्जाम्पल में जब भी आपको जनवरी या फरवरी दिखाई दे, फ्रेंड्स जब भी आपको एग्जाम्पल में महीना जनवरी या फरवरी दिखाई दे, तो आप तुरंत क्या करोगे, ईयर चेक करोगे। क्या करोगे, तुरंत ईयर चेक करोगे। तो आप देखो, ये 1952 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है फ्रेंड्स। तो कैसे चेक करेंगे, आखिरी दो संख्या में 4 का भाग लगाएं, ठीक है, आखिरी दो संख्या में 4 का भाग लगा दें। क्या 52 में 4 का भाग जाता है क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल 52 में 4 का भाग जाता है। तो फ्रेंड्स ये वर्ष कौन सा हो गया, लीप वर्ष। क्या हो गया, लीप वर्ष। और मैंने आपको बताया कि अगर लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी का महीना हो तो कोड चेंज होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वही साधारण वर्ष होता तो जनवरी का कोड क्या लेते हम, 1 लेते, लेकिन वहां क्योंकि लीप वर्ष है और जनवरी का महीना है तो फ्रेंड्स कोड क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनवरी का कोड फ्रेंड्स 0 लेंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है। उससे और आगे चले, और आगे मिला हमें 1900। क्या मिला फ्रेंड्स, 1900। और 1900 क्या होती है, शताब्दी। तो शताब्दी का कोड हमारा क्या होगा, शताब्दी का कोड फ्रेंड्स मैंने बताया तरीका, 1800, 1900, 2000। 1900 का कोड फ्रेंड्स हमारा होगा 0। क्या होगा, 0। और आगे बढ़े तो फ्रेंड्स वर्ष कितने आए, 52। वर्ष कितने हैं, 52। कितनी संख्याएं आ गई, 4। पांचवी संख्या क्या होगी दोस्तों, पांचवी संख्या होगी इन वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष के लिए किसका भाग लगाएं, 4 का, तो कितना आ गया, 13। अब आपको जो भी संख्या 7 से बड़ी दिखाई दे रही है उसमें 7 का भाग लगा दो। यहाँ 7 का भाग लगाया तो 7 × 3 21, और शेष क्या बचा फ्रेंड्स, 5 बचा। यहाँ 7 का भाग लगाएं तो 7 × 7 49, फ्रेंड्स शेष क्या बचा, 3 बचा। यहाँ 7 का भाग लगाएं तो फ्रेंड्स शेष क्या बचा, 6 बचा। तो देखो अब जिसका भी योग 7 हो रहा है वो हटा दो। तो देखो आप 6 और 5 11, 6 और 5 11, और फ्रेंड्स 3 ये जोड़ें तो 11 और 3 14। 7 का भाग लगाया, पूरा भाग चला गया फ्रेंड्स, शेष क्या बचा, और 0। जब शेष 0 बचता है फ्रेंड्स वार क्या होता है, शनिवार। जब शेष 0 बचता है फ्रेंड्स वार क्या होता है, शनिवार। तो 26 जनवरी 1952 को फ्रेंड्स क्या वार होगा, शनिवार होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जनवरी या फरवरी जब भी आपको दिखाई दे आप क्या करोगे, तुरंत ईयर चेक करोगे। लीप ईयर हुआ तो कोड चेंज हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हुआ तो कोड 1 और 4 लग जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे कुछ और एग्जाम्पल देखें। आपके पास क्वेश्चन आया 27 फरवरी 2000 को कौन सा वार था। 27 फरवरी 2000 को कौन सा वार था। फ्रेंड्स चलें एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले डेट दिखाई दे रही है, आप डेट लिख दो। फिर फ्रेंड्स महीना आया फरवरी, महीना आया फरवरी, ठीक है। तो मैंने कहा यहां जनवरी या फरवरी जब भी आपको दिखाई दे आप तुरंत वर्ष चेक करोगे। तो फ्रेंड्स ये वर्ष कौन सा है, 2000, या कहें शताब्दी दे रखी है, आगे वर्ष नहीं है, और शताब्दी कौन सी दे रखी है फ्रेंड्स, 2000।
कोई शताब्दी लीप शताब्दी कब होती है? जब उसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए। क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है पूरा पूरा? बिल्कुल जा रहा फ्रेंड्स। तो ये शताब्दी कौन से कहलाएगी? लीप शताब्दी। और क्योंकि लीप ईयर है और फरवरी का महीना है तो कोड क्या लेंगे दोस्तों? 3 लेंगे। और आगे बढ़े, फिर मिला हमें शताब्दी। और अभी जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, शताब्दी का कोड कैसे ज्ञात करते हैं? शताब्दी का कोड मैंने आपको बताया, याद करने का तरीका 1800, 1900, 2000। तो 2000 शताब्दी है दोस्तों, इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोड क्या हो जाएगा? 6। अब आप देखो, सिर्फ 2000 दे रखा है, क्या आगे कोई वर्ष दे रखे हैं क्या? नहीं, वर्ष नहीं दे रखे तो 0 वर्ष है तो लीप वर्ष भी कितने होंगे? 0। अब हम भाग लगा दें किसका? 7 का। 7 × 3 21, शेष बचा दोस्तों 6। तो देखो 6 और 6 12, 2 इसमें से ले लें 12 और 2 14, 2 वीक हो गए, हटा दो, शेष क्या बचा? 1। और जब शेष 1 होता है तो फ्रेंड्स किस वार से शुरुआत करनी है? रविवार से शुरुआत करनी है। तो 27 फरवरी 2000 को कौन सा वार होगा? रविवार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखें, आपको दिया गया 25 अगस्त 1988 को कौन सा वार था? 25 अगस्त 1988 को कौन सा वार था? तो देखें दोस्तों, अब इसको और शॉर्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए। तो सबसे पहले मुझे डेट दिखाई दी और डेट कितनी है? 25। तो क्या मैं 25 को डायरेक्ट 4 लिख सकता हूं क्या? क्या 25 को डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? भाग लगाएंगे बाद में तो भी क्या बचेगा? 7 का भाग लगाएंगे तो 4 बचेगा। फिर फ्रेंड्स आया मंथ कौन सा? अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। और आगे बढ़े तो हमें मिली शताब्दी। फ्रेंड्स शताब्दी कौन सी? 1900 का कोड क्या हो गया? 0। और आगे बढ़े तो हमें मिला फ्रेंड्स वर्ष कितने हैं? 88। 4 संख्याएं आ गई। 5वीं कौन सी होती है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? 4 का भाग लगाते हैं और कितना आ जाएगा? 22। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये जितनी भी संख्याएं आई हैं इसमें किसका भाग लगा देंगे? 7 का। इनमें जाता नहीं है, इसमें 7 का भाग लगाया तो 12 × 7 84, शेष क्या बचा दोस्तों? 4। 7 × 3 21, शेष क्या बचा? 1। तो 4 और 3 7, 4 दिन मिलके और 3 दिन मिलके 7 दिन हो गया, यानी हटा दो उनको। अब कितना बचा टोटल? 4 और 1 5। दोस्तों जब विषम दिन 5 होते हैं तो उसके ऊपर हमारा वार क्या होता है? 1 रविवार से शुरुआत करनी है, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ उत्तर हो जाएगा गुरुवार। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो चाहे डेली लाइफ हो चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा डे फाइंड आउट करना, किसी भी गिवन डेट को 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद कोई भी डेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स कैलेंडर को, ठीक है। तो पहले दिन जब हमने शुरुआत की थी मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक बातें हैं। मैंने आपको बताया था वर्ष के बारे में। 2 प्रकार का वर्ष होते हैं, कौन कौन सा? साधारण वर्ष, और दोस्तों दूसरा कौन सा होता है? लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। मैंने आपको बताया था दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ एक दिन अधिक क्यों होता है मैंने आपको बताया था। फरवरी के महीने में यहाँ दिन कितने होते हैं? 29, और यहाँ फरवरी के महीने में दिन कितने होते हैं? 28 होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है, यानी जो पहला लीप वर्ष आया चौथा वर्ष था, दूसरा कब आया? 8वां वर्ष, तीसरा 12वां वर्ष, इस तरह प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से शुरुआत की थी, वापस हम यहीं आते हैं। अब देखो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब इन 365 दिन को और 66 दिन को हम कन्वर्ट करें सप्ताह में और विषम दिन में,
तो क्या निकल के सामने आएगा, देखो दिनों की संख्या 365 है, 7 का भाग लगा देंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं और विषम दिन कितने होते हैं। और यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कैलेंडर का। ठीक है, तो देखो जब 365 में 7 का भाग लगाया तो भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग कितने बार जाएगा फ्रेंड्स, 52 बार। कितने बार जाएगा, 52 बार। तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं फ्रेंड्स। 7 × 5 देखो भाग लगाओ 35, 1 7 × 2 14, शेष क्या बचेगा 1। और ये 1 क्या कहलाएगा दोस्तों, विषम दिन कहलाएगा। तो हमसे पूछा जाए कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है दोस्तों 1। यही काम अब हम यहाँ करें लीप वर्ष। दिनों की संख्या 366, भाग लगाया 7 का, तो दोस्तों रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सप्ताह और विषम दिन। रिजल्ट हमारे पास आएगा एक लीप वर्ष यानी 366 दिन में जब 7 का भाग लगाया तो पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों 52 बार। तो ये 52 तो क्या होंगे, सप्ताह। और शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 1, और वो क्या कहलाएगा दोस्तों, विषम दिन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विषम दिन। ठीक है, तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है एक लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं एक ने, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत लिखा एक हमने, यहाँ आएगा हमारे पास 52 सप्ताह, शेष बचेगा 2, और वो 2 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2, एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1। तो ये तो बात थी फ्रेंड्स एक वर्ष की। जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला वो होता है कि बताइए 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे फ्रेंड्स, 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो पहले इसको मैं बेसिक से समझाता हूं, उसके बाद इसके डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, बताइए 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो वर्ष की संख्या कितनी है, 10, यानी 4 से अधिक है। तो वर्ष अगर 4 से अधिक हैं तो पक्का उसमें लीप वर्ष भी हमारे पास होंगे उसमें हमारे पास लीप वर्ष होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं। सबसे पहले पता करें कि 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। उसके लिए किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, उसके लिए भाग लगाएंगे हम 4 का। तो लगाओ 10 में 4 का भाग। फ्रेंड्स 10 वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितने लीप वर्ष आएंगे, 2 लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर 10 वर्ष में से 2 लीप वर्ष हैं तो बचे कितने, 8, और वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे साधारण वर्ष। अगर 10 वर्ष में लीप वर्ष की बात करें तो कितने आए, 2। अगर 10 में से 2 लीप वर्ष हैं तो बचे कितने, 8, और वो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, साधारण वर्ष। ठीक है, अब आप देखो अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ लीप वर्ष कितने हैं, 2। तो एक लीप वर्ष में अगर 2 विषम दिन होते हैं तो 2 में कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। 2 में कितने होंगे, 4। अभी हमने पढ़ा कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। तो 8 में कितने होंगे दोस्तों, 8 होंगे। ठीक, लेकिन मैंने कहा विषम दिन 6 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, और टोटल कितना आया दोस्तों, 12 आ गया। किसका भाग लगा दूं इसमें मैं, 7 का, कितना बचा शेष, 5। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 5 होंगे। एक एग्जाम्पल और समझो दोस्तों, फिर मैं इसका डायरेक्ट आपको तरीका बता दूंगा। आपसे पूछा 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे।
20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो ये मत करना आप कि सर पहले 10 वर्ष में 5 विषम दिन है तो अगले 10 में भी 5 होंगे, 5 और 5 10, भाग लगाया 7 का, उत्तर आ जाएगा 3। गलत हो जाएगा दोस्तों, यही काम करें। सबसे पहले देखो 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। लीप वर्ष के लिए फ्रेंड्स किसका भाग लगा दें, 4 का। कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। तो 20 वर्ष में 5 लीप वर्ष हो गए तो बचे कितने, 15। और ये 15 क्या कहलाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष कहलाएंगे। ये 15 क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष। अब हमें पता है कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 5 में कितने होंगे, 10। हमें पता है एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 15 साधारण वर्ष में दोस्तों कितने होंगे, 15। अब चाहे तो आप इनका योग कर दो और 7 का भाग लगा दो, या फिर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, 7 का भाग लगा देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3। यहाँ 7 का भाग लगा देंगे तो फ्रेंड्स शेष क्या बचेगा, 1। अब इनका योग कर लो, 3 और 1 मिलके दोस्तों कितना हो गया, 4। तो 20 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 4। अब देखो फ्रेंड्स डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इतना लेंथी काम नहीं करना। आपसे पूछा जाए 30 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 30 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो डायरेक्ट क्या करना फ्रेंड्स, आपसे विषम दिन कितने वर्ष में पूछा है, 30 में, तो आप जितने वर्ष दे रखे हैं उतने लिख दो। 30 को 30 लिखो। अब इसमें ऐड कर दो क्या, 30 वर्ष में जितने लीप वर्ष हैं वो ऐड कर दो। तो फ्रेंड्स 30 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 7। 4 का भाग लगाएंगे फ्रेंड्स, टोटल कितना आ गया, 37। अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए किसका भाग लगा दें, 7 का। 7 × 5 35, शेष क्या बचा दोस्तों, 2। यही एग्जाम्पल इस तरीके से करें। आपसे पूछा 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो फ्रेंड्स जितने वर्ष में पूछा है उतने वर्ष लिख दो। कितने में पूछा था आपसे, 20 में पूछा था, तो 20 को 20 लिखो। अब क्या करना आपको, मैंने बताया इस 20 वर्ष में जितने लीप वर्ष हैं वो ऐड कर दो। तो लीप वर्ष कितने हैं, 5। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 25 हो गया। टोटल कितना हो गया, 25। किसका भाग लगाएंगे, 7 का। किसका भाग लगाएं, 7 का। कितनी बार भाग गया, 3 बार। शेष क्या बचा दोस्तों, 4। और पहले भी उत्तर क्या आया था हमारा, 4 आया था। तो क्या करना, डायरेक्ट आपको पेन कॉपी की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने वर्ष में हमसे पूछना चाह रहा है उतने वर्ष लिखो। जितने वर्ष में पूछना चाह रहा है उतने वर्ष लिख दो आप। कितने वर्ष में पूछना चाह रहा था, 20 में, तो आप 20 को लिखो 20। फिर उसमें क्या ऐड कर देना है, उसमें जितने लीप ईयर हैं वो ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जितने लीप ईयर हैं उतने ऐड कर दो। जो रिजल्ट आएगा उसमें 7 का भाग लगा दो। ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्या क्या, किसी भी दी हुई तारीख को डे फाइंड आउट करना, और ये कुछ बेसिक कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 2000 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कैलेंडर का है वो डिस्कस करेंगे हम। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।